Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here again with a new lecture from class 9th. Student, our subject is chemistry. We are on chapter number 4. Student, that is structure of molecule. Molecule की साख्त के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होती हैं, हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से. लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की बात की थी, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था, कैटाइन एनाइन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने. और इसके अलावा हम लोगों ने उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे सोडियम की हम लोगों ने चेक की थी सब शेल के अंदर, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था. इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्लोरीन की बात की थी, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल में की थी, और ये देखा था कि शेल के अंदर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो ये सारे आप लोगों को पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा रिवाइज भी करना है अच्छे तरीके से. स्टूडेंट, हम लोगों ने आज के लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड की बात करनी है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी हमारे पास क्या डेरिवेशंस हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 की जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और केमिकल बॉन्ड बना देते हैं, और रिएक्ट भी म्यूचुअल शेयरिंग के ज़रिए से करते हैं. और उनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, इट मींस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो इस किस्म के बॉन्ड के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं. स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे. हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड और टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसकी टाइप्स हमारे पास क्या होती हैं, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की आपस में स्टूडेंट्स म्यूचुअल शेयरिंग से बने. किससे? म्यूचुअल शेयरिंग. अब आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है. म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं बाहमी बाहमी शराकतदारी. स्टूडेंट्स, बाहमी शराकतदारी, बाहमी शराकतदारी के ज़रिए जो बॉन्ड बने उस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या? कोवलेंट बॉन्ड. द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शराकतदारी से बने, पार्टनरशिप से बने, शेयरिंग से बने, उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कोवलेंट बॉन्ड. इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये माइंड में रखना होगा कि हम इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी हम बॉन्ड बनाते हैं, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की मैं बात करता हूँ. हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमारे पास है. इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हम कहते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कराएंगे. ये मैंने प्लस का निशान लगाया, एक और हाइड्रोजन लगा देते हैं इस तरीके से, और इसके इलेक्ट्रॉन को मैं शो करता हूँ क्रॉस से. स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये 1 और 1 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे. शेयर करने के बाद जो है इसको क्या कर देंगे, मींस इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करेंगे, और इनकी शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. फॉर एग्जांपल कैसे? अब अगर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है तो ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लेगा क्योंकि इसके पास पेयर बन जाएगा. ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो ये डुप्लेट मुकम्मल कर लेगा. यानी दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं. शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बन रहा है उस चीज़ को आप नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर? इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है. तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की, कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट, क्या टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? तो कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स होती है. नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड,
नंबर 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कितनी टाइप्स हुई? 3। पहली कौन सी है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी कौन सी है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरी कौन सी स्टूडेंट्स है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर बात है डबल लाइन से, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन से। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और इसको आपने समझना भी है। अब बात ये आती है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन कर पाते हैं। हम कहते हैं द बॉन्ड्स विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूट बाय ईच बॉन्डेड एटम वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट मेरी बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की मैंने कहा व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूट बाय ईच बॉन्डेड एटम वन बॉन्ड पेयर फॉर्म्ड, एक बॉन्ड पेयर बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ मैं ज़रा एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमारे पास कोवलेंट हमारे पास और क्या है? बॉन्ड। तो स्टूडेंट हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन वही, यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों को ऐड करते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में वन इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? उसके बाद फिर अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे दूसरे के साथ, इस तरीके से कंट्रीब्यूट करवाते हैं, यानी आपस में मिलेंगे, तो ये इसका डॉट और इसका क्रॉस करीब आ जाएगा। इट मीन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, शेयरिंग किया आपस में। अब देखें, अब उसने कहा व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, इसका भी वन इलेक्ट्रॉन, इसका भी वन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट विद ईच अदर टू फॉर्म वन बॉन्ड पेयर। अभी एक बॉन्ड पेयर बन गया है। बॉन्ड पेयर एक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? एक होंगे। तो इसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स बनेगा हमारे पास इस तरीके से, हाइड्रोजन एक बॉन्ड पेयर है तो एक इलेक्ट्रॉन, वो सिंगल लाइन, और जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं H2। क्या लिख सकते हैं? H2। तो ये एग्जांपल हमारे पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने डबल कोवलेंट बॉन्ड को समझना। यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? टू इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल में एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यहाँ हम दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। When each bonded atom contributes two electron, two bond pair are shared and a double covalent bond is formed. Students, these bond pair are indicated by double line between those atoms in the structure of such molecule. The molecule like oxygen O2 gas and ethene C2H4 show such type of double covalent बॉन्ड्स। तो ये बात क्लियर करेंगे। अब ज़रा ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डबल लाइन से। अब मैं कहता हूँ ऑक्सीजन क्या चीज़? ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरीके से दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कराते हैं एक और ऑक्सीजन के साथ। इसको क्रॉस शो कर देते हैं, 2 4 5 6, इस तरीके से हमारे पास, और ये बन गया। अब स्टूडेंट्स देखें, डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है तो हमारे पास क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, दो दो इलेक्ट्रॉन। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। जब दो बॉन्ड पेयर बनेंगे तो लाइंस भी क्या आएंगी? डबल आएंगी, और बॉन्ड भी कौन सा बनेगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब देखें हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास क्या है? इसको ज़रा कंट्रीब्यूट करवाते हैं ऑक्सीजन एंड अदर ऑक्सीजन। अब इसके दो इलेक्ट्रॉन और इसके दो क्रॉस आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसके दो वैसे के वैसे यहाँ पर रहेंगे। ये भी वैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्रॉस वैसे, ये भी हमारे पास वैसे। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनेगा इनके दरमियान, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, हम कहते हैं अब डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस किस्म के बॉन्ड को हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। मैंने क्या कहा, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड, देन इट इज़ कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल हमने क्या की, ऑक्सीजन की। इसी तरीके से आपकी बुक में C2H4 की एग्जाम्पल है, तो वो आप इजीली देख सकते हैं, उसके दरमियान भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हमारे पास। स्टूडेंट हम बात करते हैं नंबर 3 टाइप्स की, और वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड सिंपल, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म। स्टूडेंट एक बात बता दूं, जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, बॉन्ड्स बनेंगे, उतने ही बॉन्ड्स बनेंगे और उतने ही हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो अब ट्रिपल की बात हो रही है, तो मैंने कहा व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इसके लिए 3 स्मॉल लाइन्स आर यूज टू इंडिकेट द these 3 pairs of electrons between those atoms in the molecule of such compounds। एग्जाम्पल हम क्या हो सकते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन की देते हैं। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और इसके हमारे पास हमारे पास जो एटमॉस में इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 5। एक यहाँ पे रख लेते हैं, एक यहाँ पे, हमारे पास 3 हो गए और हमारे पास 2 यहाँ पर हो गए। स्टूडेंट क्लियर ये बात। इस तरीके से आपने इसको देखना है और समझना भी है। प्लस एक और नाइट्रोजन, एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और 2 हमारे पास यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेंगे, इनको भी इकट्ठा कर लेंगे इस फॉर्म के अंदर। नाइट्रोजन 1 2 3, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 और ये 3 हमारे पास, और बाकी जो रह जाएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 3 इसके 3 इसके, 3 डॉट इसके 3 क्रॉस इसके। अब एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, देखिए कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो जो 3 बॉन्ड बनाएगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको इस तरह फॉर्म लिख सकते हैं, N 1 2 3, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर, N2 के फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एक एक एग्जांपल मैंने आपको बताई, दूसरी एग्जांपल आप लोगों ने करनी होगी, और इसको आपने एज अ होमवर्क भी करना है और इसकी एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स हमने कोवलेंट बॉन्ड और उसके टाइप्स की बात की। हम अपने लेक्चर के अख्ताम को हैं, इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।